क्या गृहस्थ और संन्यास मार्ग एक दूसरे के विरोधी हैं? वेदों में कर्म और रिचुअल्स पर काफी बल दिया गया है, जबकि मुंडको उपनिषद कहता है सिर्फ कर्म और यज्ञ से अंतिम सत्य प्राप्त नहीं होता। जो लोग सिर्फ कर्म कांड पर निर्भर रहते हैं वो पुनर्जन्म के चक्कर में ही घूमते रहते हैं। ये सवाल हमने अपने पिछले एपिसोड में पूछा था और आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। वेदों का मूल उद्देश्य है मानव और प्रकृति के रिश्ते को समझना और इस संतुलन को बनाए रखना। वेदों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मानव और प्रकृति दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं। मानव अपनी जरूरत के हिसाब से प्रकृति से चीजें ले सकता है, मगर बदले में मानव को रिचुअल्स के रूप में प्रकृति को कुछ वापस देना चाहिए, जिससे कि ये बैलेंस बना रहे। वहीं दूसरी ओर कुछ ऋषियों ने वैदिक आइडियोलॉजी को अपनाते हुए फॉरेस्ट यानी जंगल में एक नई यात्रा की शुरुआत की। एक ऐसी यात्रा जिसमें प्रकृति को बाहर नहीं बल्कि मानव शरीर के भीतर ढूंढा गया, और इस तरह से रचना हुई अरण्यकों की। और इन्हीं अरण्यकों को आसान भाषा में समझाने के लिए उपनिषद की रचना की गई। यानी अगर इसे सरल भाषा में कहा जाए तो उपनिषद का जो झुकाव है वो अपने पर कंट्रोल करने से है, एक पर्पसफुल लाइफ जीने से है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के केस में। उन्होंने भी रिचुअल्स की बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी के कारण अपनी नई यात्रा की शुरुआत की और अपने ज्ञान के अनुसार एक नया मार्ग सुझाया जो खुद पर नियंत्रण रखने पर ज़्यादा बल देता है। तो यहाँ पर ये कहने की बजाय कि उपनिषद वेदों का विरोध करते हैं, मैं ये कहूँगी कि उपनिषद वेदों का विस्तार करते हैं। वो वेदों में दी हुई चेतना को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि उपनिषद वेदों की चेतना को अंतिम स्वरूप देते हैं। और यही कारण है कि वो वेदांत कहलाते हैं। और यही कारण है कि वर्ण आश्रम का जो कॉन्सेप्ट है उसको बाद में अपनाया गया, जहाँ जीवन के पहले कुछ सालों में वैदिक रिचुअल्स और बाद में उपनिषद के आइडिया की झलक देखने को मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।